हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवीडी बैंकिंग। माय नेम इज सनी भोसले। बहुत स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आप सबका। एसबीआई पीओ की मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, चेंज इन पैटर्न, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। वो क्या है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम दिखाई गई है, बट टेंटेटिव है, ये बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ेंगी, क्यों बढ़ेंगी, कैसे मुझे कैसे पता भी वैकेंसीज बढ़ सकती है, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले करते हैं फटाफट शुरू। आपको पता है क्या होता है इसमें? आपको एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही होगा, नहीं पता बता देता हूं। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर आपका मेंस होता है। इस बार प्रीलिम्स की डेट भी पहले ही आउट कर दी गई है कि भाई प्रीलिम्स की डेट ही है। प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका जीडी वगैरह होगा, सारी चीजें बताएंगे भी, ठीक है। चलिए तो रिक्रूटमेंट फॉर प्रोविजनरी ऑफिसर, ठीक है, कब से कब तक, यानी आज से लेके 16 जनवरी, 16th of January is the last date to fill up the form. Clear? State Bank of India invites online applications from eligible Indian citizen for appointment as provisionary officer यानी PO. The selected candidates may be posted anywhere in India, मतलब कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है। Candidate are required to apply online through link given on bank's official website, that is www या bank.sbi में जाएंगे, वेब करियर्स में करंट ओपनिंग में जाएंगे, वहां मिल जाएगा। तो वहां पे एक और ओपनिंग मिलेगी, एसबीआई क्लर्क की भी ओपनिंग आजकल आई हुई है, उसकी लास्ट डेट 7 जनवरी आपकी, ठीक है। द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट आर एडवाइज्ड टू अप्लाई ओनली आफ्टर केयरफुल रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अंडर नोट कंटेंट ऑफ द नोटिफिकेशन। सारी चीजें समझेंगे भी क्या बोला गया ये। चलिए सबसे पहले ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ, देखो। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट नोट टू बी सेंड टू दिस ऑफिस। मतलब आपने हार्ड कॉपी, पहले क्या होता था, पहले होता था हार्ड कॉपी वाला की सेंड करना है, भेजना। अब नहीं है, अब क्या है आपके पास, सारा का सारा ऑनलाइन मोड है। क्या आपके पास मोटी मोटी बात तो ऑनलाइन मोड है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर ईमेल आईडी एंड मोबाइल कनेक्शन एक्टिव फॉर रिसीविंग फ्यूचर एडवाइस। कहने का मतलब है आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास मोबाइल नंबर जिसके ऊपर आपकी मैसेज आ सके, नोटिफिकेशन, ठीक है। द वैलिड ईमेल आईडी, फोन नंबर शुड बी केप्ट एक्टिव टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इट विल हेल्प हिम हर इन गेटिंग कॉल लेटर, इंटरव्यू एडवाइस एक्सेट्रा। क्यों यहाँ पे आपको क्या आ सकता है, कॉल लेटर आ सकता है, आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। ईमेल आईडी पे आपको सारी चीजें आएंगी, ठीक है, और फोन भी आ सकता है आपको। Candidate applying for the post must ensure that they fulfill all eligibility criteria for the post of provisionary officer as on the date of eligibility। एक पर्टिकुलर डेट तक जो जो एलिजिबिलिटी है, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, सब कुछ हो। एक चीज और भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। द एडमिशन टू ऑल द स्टेजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट विल बी प्योरली प्रोविजनल, सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द डिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। May ensure all call letters, e-card, candidate will be implied that his her candidature has been finally accepted for the post, ठीक है जी। The bank takes a वेरिफिकेशन हो सकती है आपके, वैसे होती है वेरिफिकेशन, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल नहीं है, ये सब की वेरिफिकेशन होती है, एनओसीज वगैरह आपने ली है नहीं ली, ये सारी चीजें अगर आप काम कर रहे हैं। कॉल लेटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो जो प्री का आपका कॉल लेटर है वो वेन्यू पे नहीं कलेक्ट होगा। However, it will be duly checked, authenticated, ठीक है, stamped by the exam center staff। बट वो क्या होगा, पूरा थॉरली चेक होगा, उसके ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर की स्टैंप बजेगी, वो संभाल के रखना आपने, ठीक है। कैंडिडेट विल नीड टू रिटेन द कॉल लेटर अलॉन्ग विद द ऑथेंटिकेटेड स्टैम्प कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ सेफ्टी। आपको ये संभाल के रखना है, ये काम आएगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। Those candidates who are called for main exam be required to bring duly authenticated original prelims call letter with authenticated copy of ID proof as well as mains call letter and other request document as per information provided in the self booklet और call letter। देखो आपने क्या करना है, जब प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाओगे, है ना, वहां पे आपका चेक होगा सारा कुछ, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपका आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ भी चेक होना है। आपको वो ओरिजिनल जो कॉल लेटर है प्रीलिम्स का, जो चेक होगा उस पर स्टैंप लगेगी, वो संभाल के रखना है। मेंस नहीं देने दिया जाएगा अगर वो नहीं होगा, तो याद रखिएगा, समझ आ गई बात।
मेंस के लिए बहुत 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 जरूरी है वो, तो उसको संभाल के रखना आपने, ठीक है। तो ये उसको संभाल के रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैंडिडेट सर्व इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, पब्लिक PSUs इंक्लूडिंग नेशनल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, failing which their candidature may not be considered and traveling expense if any otherwise admissible will not be paid. In case of selection, candidate will be required to produce proper discharge certificate from the employer at the time of taking of the appointment. देखो, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी ऑलरेडी गवर्नमेंट फर्म में हैं, किसी बैंक में है, किसी PSU में, तो वहां से नो आपका क्या आता है, NOC होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं भाई, अब इस जो इसका पेपर दे रहे हो ज्वाइन करोगे अगर क्लियर होगा तो वो आपको इंटरव्यू के टाइम देना होगा, और आपके पास डिस्चार्ज, प्रॉपर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप क्या करेंगे, जब आपका अपॉइंटमेंट होगा या आपका जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्लियर। उससे पहले वैसे सारे हो जाएंगे। अब वैकेंसीज, अब देखो, अब ध्यान से सुने, अंडर नोटेड वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड मे बी अकॉर्डिंग टू बैंक्स रिक्वायरमेंट। इसका मतलब डेफिनेटली बढ़ेंगी, कन्फर्म है बढ़ेंगी, कन्फर्म है बढ़ेंगी। ये कोई मत सोचना कि यार सिर्फ 600 वैकेंसीज हैं, नहीं जी नहीं, इतनी वैकेंसीज नहीं है, एक्सटेंशन हो रही है SBI में, तो डेफिनेटली ये वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं आपके पास, ठीक है। तो डेफिनेटली ये वैकेंसीज बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं जरा, जो अभी मेरे को 600 वैकेंसीज आई हैं वो किस के लिए, किस कैटेगरी कितने। देखो, अगर मैं SC की बात करूं, रेगुलर वैकेंसीज 87 है, ST की 43, OBC की 158, EWS की 58, अनरिजर्व्ड की 248, टोटल 586 है। बैकलॉग वैकेंसीज की बात करूं मैं, यहाँ पे ST की 14 है, तो टोटल कितने होंगे 14। अगर टोटल मैं देखूं, यहाँ पे SC की 87, ST की 57, OBC की 158, EWS की 58, अनरिजर्व्ड की 240, टोटल 600 वैकेंसीज यहाँ मिल रही है। बाकी ये मेरे पास PWBD के वैकेंसीज हैं, हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज, क्लियर। चलिए अब देखो जरा, अब समझ लो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको मैंने बता दिया थोड़ा सा भी कितनी स्कीम ऑफ एग्जाम कह रहा है, नंबर ऑफ पोस्टों के बारे में बात कर चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ आपका जो शेड्यूल है वो एग्जाम्स का क्या है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, भाई 27 दिसंबर से 16 जनवरी, ठीक है। पेमेंट ऑफ फीस 27 से 12, ये BC के बीच है। डाउनलोडिंग ऑफ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 3rd और 4th वीक ऑफ फेब्रुवरी 2025 ऑनवर्ड, यानी फरवरी के मिड से लेके एंड तक, ये 2 हफ्ते मिलेंगे आपको, आ जाएगा इस टाइम में आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, ठीक है। अगर मैं फेज 1 की बात करूं, यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जाम दे रखा है 8 एंड 15 मार्च, यानी 8 और 15 मार्च 2025 को आपका SBI का फेज 1 का एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जाम, भाई अप्रैल में आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड ऑफ मेन कॉल लेटर क्या आएगा, 2nd वीक ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल में ही आपका, अप्रैल मई में ही आपका क्या है, देखिए मेंस का एग्जाम कब है ऑनलाइन आपका SBI का, तो ज्यादा टाइम नहीं है मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए फिर भी मैं कहूँ आपके 3-1 महीने हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। 2.5 से 3 महीने ही बोलेंगे आप उसको, ठीक है ना, 2 से 2.5 महीने, 15 मार्च को तो एग्जाम ही है, 2 महीने के आसपास ही। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेंस मई जून में आ जाएगा आपका, ठीक है। डाउनलोड ऑफ फेज 3 कॉल लेटर मई जून में ही है, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट वो भी सेम आपका मई जून में, तो लगे रहिए, मई जून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू ग्रुप एक्सरसाइज कितनी है, ये भी मई जून में है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ये भी मई जून में है, तो मई जून तक आपकी सब कुछ हो जाना है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स, ठीक है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ प्री जनवरी, अगर आप SC ST OBC एंड PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको एक्सटर्नल, आपको एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। जनवरी फरवरी में इसके क्या आ जाएंगे, कॉल लेटर आ जाएगी इंक्लूडिंग द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ये फरवरी 2025 में होगी आपकी, ठीक है जी। तो ये आपके पास कुछ डेट वाइज आपका सारा ऑर्डर है कि किस डेट को क्या होना है, किस मंथ में क्या आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। अब देखिए एज लिमिट, तो पीओ का आपको पता है 21 से 30 साल रहती है, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 तक आप 30 से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉन लेटर देन 14203, नॉट अर्लियर देन 94, तो ये आपके से रहने वाली है। अब रिलैक्सेशन आपको मिल रही है, अगर आप OBC से हैं नॉन क्रीमिलियर तो 3 साल की, SC ST हैं तो आपको मिलेगी 5 साल की, PWBD केस में 10 साल, 13 साल में 15 साल, अगर आप EWS से OBC हैं, SC ST तो 15। एक्स सर्विस मैन यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 5 साल की आपको रिलैक्सेशन मिल रही है, ठीक है। चलिए एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपको पता है सिंपल ग्रेजुएशन,
इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एनी इक्विवेलेंट qualification recognized such as central government, those who have final year semester of their graduation may also can apply provisionally. अब देखो जो फाइनल ईयर वाले हैं वो भी इसको भर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ साफ है, इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में भर सकते हैं, बट तो आपके लिए अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो 30 अप्रैल 2025 तक आपके डॉक्यूमेंट पासिंग के आपके हाथ में होने चाहिए ग्रेजुएशन की, ये कंडीशन रखी गई है। ठीक है। कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रल ड्यूल डिग्री डीडी सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट डेट ऑफ पासिंग इन आईडीडी इज बिफोर, यहाँ भी सेम है, कैंडिडेट पोजेसिंग क्वालिफिकेशन सच एज मेडिकल इंजीनियरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सेट्रा वुड आल्सो बी एलिजिबल। ठीक है। मतलब इसमें कुछ नहीं बोलेगा, सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास, आपने बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, बीसीए किया हो, कुछ भी किया हो, आप इसको एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब रिजर्वेशन फॉर पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी। देखिए ब्लाइंड आपके लिए एस सिटिंग है, वॉकिंग है, मैनिपुलेट विद फिंगर्स कर सकते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, ये सारा देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं, देखो प्रीलिम्स में क्या था, पहले एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते थे आपके पास। हाँ जी आते थे, बट अब क्या है, अब क्या सिनेरियो है? आप देखो इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन कर दिए गए। ठीक है। और 40 के मार्क्स होने वाले हैं। एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स 100 है। यहीं पे आपको इंग्लिश के जो पहले 30 क्वेश्चन मिलते थे, अब 40 क्वेश्चन। तो इंग्लिश की वेटेज कहीं ना कहीं बढ़ गई है। ठीक है। 20 मिनट मिल रहा है सेक्शनल टाइमिंग इंग्लिश के लिए, 20 मिलेंगे एप्टीट्यूड के लिए और 20 मिलेंगे रीजनिंग एबिलिटी के लिए। ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंग्लिश के क्वेश्चन बढ़ेंगे, एप्टीट्यूड रीजनिंग के घट जाएंगे। तो इंग्लिश जिनके अच्छे है भाई, उनकी बल्ले बल्ले होगी, है ना। जिनको लगता था कि इंग्लिश के मार्क्स ज्यादा होने चाहिए एप्टीट्यूड से, अब उनकी सुन ली है एसबीआई ने, है ना। चलिए अब देखो जरा, हम मेंस का देखो, प्रीलिम्स में मुझे इतना ज्यादा चेंज का कोई असर लगता नहीं है, बट हम मेंस में असर लगता है। देखो क्या दिया, नेम ऑफ टेस्ट रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 60 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक्स बैंकिंग नॉलेज 60 मार्क्स, इंग्लिश 40, और यहाँ पे इंग्लिश का एक क्वेश्चन का आधा मार्क्स है। 40 मिनट 45 मिनट 45 मिनट 50 मिनट, तो टोटल 170 क्वेश्चन है, 200 मैक्सिमम मार्क्स और 3 घंटे का टाइम है। अब कम्युनिकेशन स्किल में देखो, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग 50 30 मिनट टोटल 250। देखो पहले क्या होता था, क्या दिया, द ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज 3 आवर कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है। पहले देखो क्या होता था, अगर मैं ओल्ड पैटर्न की बात करूं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते थे, 50 मार्क्स मिलते थे 50 मिनट, डीआई के 30 50, इकोनॉमिक्स 50 60 35 40, टोटल 155 होता है 200। और यहाँ पे टाइमिंग की कोई दिक्कत है, टाइमिंग सेम है, बट यहाँ पे अब सीन क्या है, अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे आपका क्या हो गया, पैटर्न में चेंज हुआ एग्जामिनेशन के, कि जहाँ पे आपके पास इंग्लिश के क्वेश्चंस आते थे, वो इंग्लिश के क्वेश्चन क्या होंगे, देखो पहले क्या था, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन थे 35, अब कितने हो गए 40, बट इंग्लिश की वेटेज भी तो घटेगी, इंग्लिश की वेटेज भी तो घटी, 20 मार्क्स हो गए हैं। ठीक है। डीआई के कितने क्वेश्चन आते थे 30 60, पहले डीआई के कितने आते थे 30, और 10 नंबर भी बढ़ गए हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छी ये एनालिसिस है। सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन मेंस, each candidate will have to score a minimum score in each test, that is descriptive paper in mains, depending on the number of vacancies cut off will be decided and candidate will be shortlisted for the phase 3। तो कट ऑफ पे डिपेंड करेगा, फेज 3 की क्या जाएगी, फेज 3 आप जब जाएंगे जब कट ऑफ क्लियर करेंगे। सेक्शनल क्राइटेरिया क्या द कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ फेज 2 मार्क्स। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स ऑफ कैटेगरी वाइज कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3, जितने होंगे 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे बच्चे। ठीक है। मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफिकेशन स्कोर भी डिसाइडेड बाय द बैंक, तो जो मिनिमम स्कोर है वो बैंक के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यस देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन। भाई 1/4 नंबर कट जाएंगे। ठीक है। चलो साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगी, और आपका पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू। अब ध्यान से समझ लो इसमें क्या है, कि आपके पास जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है, इसके अंदर क्या सीन है समझो इसको।
फाइंडिंग द टेस्ट में बी प्लेस बिफोर, देखो ग्रुप एक्सरसाइज के 20, इंटरव्यू के 30, टोटल है मेरे पास 50। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, होपफुली यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, वेरियस, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जाम सेंटर आप नहीं कर सकते। एसबीआई रिजर्व द राइट्स टू कैंसिल एनी एग्जामिनेशन सेंटर, भाई एसबीआई के पास फुली राइट है कि कभी भी वो किसी एग्जामिनेशन सेंटर को कैंसिल करके आपका, बट बहुत पहले बताया जाए आपको, ऐसा नहीं है कि कल एग्जाम और आज कैंसिल करके बता दिया। द सेंटर फॉर द मेन एग्जाम विल बी लिमिटेड, कैंडिडेट अपीयर एग्जामिनेशन सेंटर own risk expenses and SBI will not responsible for any injury, loss, etc. Any unruly behavior, misbehavior in the examination hall may result in cancellation of candidature। ये बताइए, ठीक है जी। कॉल लेटर आपको मिल जाएगा, अच्छे से चेक कीजिएगा, ठीक है। आपको एक अच्छी सी आईडी प्रूफ लेके जानी है, ठीक है। मेंस कॉल लेटर के लिए आपको बता चुका हूँ सारी सिचुएशन क्या है। ओरिजिनल प्रिलिमिनरी कार्ड चाहिए होगा आपको, ठीक है। चलिए, joining training and career path, the selected candidate shall be provided basic banking knowledge through online course which they shall complete before joining। एक छोटा सा प्रोविजन पीरियड के अराउंड आपको कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। The selected candidate at the time of joining execute a bond of value of 2 lakh only to serve for the bank a minimum of 3 years। भाई एक बॉन्ड होगा कि 3 साल से पहले अगर छोड़ोगे तो 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, सीधी सी बात ये, ठीक है। The bond will invoked by bank if the candidate resign from the service of the bank before expiry of 3 years from the date of joining। On joining, the selected candidates will be designed as provisional officer and may on provision for 2 years। तो आपका 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। मोटी मोटी बात यही है। चलिए देखिए, एप्लीकेशन फीस अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन विल बी 750 फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट, नील फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट्स, और ये नॉन रिफंडेबल है। बैंक विल अरेंज प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग पीईटी इन ऑनलाइन मोड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट्स इन कॉन्सेंस विद द गाइडेंस इश्यूज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडेंस इशू की हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल ऑप्ट फॉर एंड विश टू अवेल फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग पीईटी शुड बी फिल इन द रेलेवेंट कॉलम इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। वहां भरना पड़ेगा आपको भी, आपको चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, अब नंबर ऑफ चांसेस, अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के तो 4 चांसेस रहेंगे आपके पास, ओबीसी के हैं तो 7, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडीज के लिए नो रिस्ट्रिक्शंस। अब अपीयरिंग इन प्रिलिमिनरी एग्जाम विल नॉट काउंटेड एज चांस, अपीयरिंग इन द मेन एग्जाम काउंटेड एज अ चांस। तो ये जो चांसेस की बात की, अगर आप मेंस तक पहुंचते हैं उसी को चांस में कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। हाउ टू अप्लाई, अब आपको साइट पे जाना है जिसका लिंक बता चुका हूं मैं, ठीक है। अब कैसे भरना है, देखो 11 AM to 5 PM ऑन वर्किंग आवर्स। अब आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिया कि अगर एग्जाम फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो 11 बजे से लेकर 5 बजे तक इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। अब देखो, द टेक्स्ट फॉर हैंड रिटर्न, हैंड रिटर्न के लिए है आई डैश नेम ऑफ द कैंडिडेट डैश डेट ऑफ बर्थ, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज, मतलब कहने का मतलब क्या है, आपको ये लिखना है और अपलोड करना होगा, ठीक है। जब जैसे फॉर्म भरेंगे वो बता दूंगा मैं कहाँ कैसे अपलोड करना है, ठीक है। फॉर्म भरेंगे तो पता चली जाएगा। इसको बना के इसकी पीडीएफ वगैरह आपने फॉर्म अच्छे फॉर्मेट में करनी है, लेफ्ट हैंड इंप्रेशन भी आपने अच्छे से करना है अपलोड, ठीक है। चलिए, अब डाउनलोड कॉल लेटर, ठीक है, ये भी कीजिएगा टाइम आने पे, जब आपको पता चल जाएगा बता दूंगा मैं। सबमिटेड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 1 फोटो, देखो ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेके जानी है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, बैंक पासबुक विद ड्यूली अटैच्ड फोटोग्राफ, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय स्कूल कॉलेज गस्टेड ऑफिसर इन द ऑफिशियल लेटर हेड इन ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देयरफॉर। The photocopy of identity proof should be submitted along with call letter to the investigator in the examination hall, failing which आपको फोटोकॉपी आइडेंटिटी प्रूफ की जमा करानी है भाई इसके साथ, ठीक है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी आपकी, अगर आपने कुछ मिसकंडक्ट किया या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जो एग्जामिनेशन हॉल में इनअप्रोप्रिएट है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ है, ठीक है। मतलब कुछ क्या है,
आपको डिबार कर दिया जाएगा, भाई एग्जाम नहीं देने जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना, अप्लाई ऑनलाइन करना, कहाँ जाना आपने, ऑफिस साइट पे जाइएगा, अप्लाई ऑनलाइन कीजिएगा। कहाँ जाना है, बैंक एसबीआई में, बैंक रोड एसबीआई या एसबीआई लिखेंगे ना, वहां पे करियर्स में जाएंगे, करंट ओपनिंग्स में आपको दोनों दिख जाएंगी, एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, एसबीआई पीओ का कोर्स हमने भी लॉन्च किया है, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च कोर्स, वो क्लरिकल पीओ के लिए भी है। उसमें लेक्चर पीडीएफ मिलेगी, वेब नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप और टेस्ट सीरीज साथ में इंक्लूड मिल रही है आपको। चलिए इसको कैसे अवेल कर सकते हैं मैं फटाफट बता देता हूँ स्टूडेंट्स आपको। चलिए, जैसे अब यहाँ पे जाएंगे, वैसे इसका डायरेक्ट लिंक एग्जाम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ जाएंगे तो क्या है, देखिए यहाँ पे एसबीआई क्लरिकल है, एसबीआई पीओ वीडियो कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज देखिए। अब यहाँ पे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्लस मेंस है, ये खाली प्रीलिम्स का नहीं, प्रीलिम्स प्लस मेंस है। देखो इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 6,999 का, ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ पे आपको एक क्वांट का, एक रीजनिंग का और एक इंग्लिश का आपको डेमो दिया गया है, देख सकते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज में चलेंगे। देखो मेंटोरशिप के लेक्चर्स है, रीजनिंग के ऑलमोस्ट आपके 40-42 लेक्चर हैं, एप्टीट्यूड के 100 के अराउंड लेक्चर्स हैं, इंग्लिश के 84 हैं, कंप्यूटर के 15 लेक्चर हैं, स्टडी जीके की 65, करंट जीके की 33। और हर एक लेक्चर के साथ देखो क्या है, देखो हर एक लेक्चर के साथ अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊं, देखो वेब नोट्स मिलेंगे, क्लास पीडीएफ मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। मतलब क्या है, आपको इस चैप्टर की थ्योरी मिल रही है, जो पढ़ाया गया उसकी पीडीएफ है, और एक ऑनलाइन टेस्ट कि जो आपने पढ़ा है वो आपको कितना समझ आया, उसकी एक छोटा सा टेस्ट इंक्लूड है, और हो रहे हर एक लेक्चर के साथ है। देखो कोई भी है, आप जाएंगे यहाँ पे, देखो हर एक लेक्चर के साथ ऑनलाइन टेस्ट है, तो बहुत कुछ डेटा मिल रहा है आपको। क्लियर? तो भैया इसमें क्या मिल रहा है आपको, 400+ लेक्चर्स मिल रहे हैं, 344 टेस्ट मिल रहे हैं, 760 770 के पीडीएफ हैं, और 5300+ क्वेश्चन है, और वैलिडिटी पूरे 1 साल रहने वाली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।